भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का आज उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक कार्यालय सेवा सदन में आगमन हुआ, जहां विधायक अभिलाष पांडे सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा करते हुए उन्हें उचित परामर्श दिया गया। साथ ही आपातकाल को लेकर भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। आज राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का सेवा सदन उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यालय में आगमन हुआ था और वो बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उन्होंने उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया, यहाँ सबसे बातचीत की, आगामी दृष्टि से क्या चीज़ें कर सकते हैं उन सारे विषयों के टिप्स भी दिए। और आपातकाल जैसा जो एक भयावह दृश्य पूरे देश ने देखा था आज से 50 साल पहले, लोकतंत्र की हत्या के दिवस को हम सब लोग इस तरह से मनाते हैं, आज उसी संदर्भ में उनका आना हुआ था और सभी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया और आने वाले समय के विषयों में बातचीत की। गौ पूजन भी की, साथ ही गौ माता का पूजन भी कर सनातनी परंपरा के साथ उन्होंने गौ माता। देखिए, जबलपुर में आया हूँ, आपातकाल के 50 वर्ष जो कांग्रेस के नीतियों के कारण आज़ादी से के बाद से लेके अब तक जो कारगुजारी उनकी हुई है, उसमें आपातकाल एक बहुत बड़ी घटना है जिसको नई पीढ़ी भूल चुकी है। आपातकाल जैसे ही अनेकों कुकर्म इस कांग्रेस ने किए हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय पे देखें तो देश का पार्टीशन हुआ, धारा 370 लगाई गई, LOC, ऐसे अनेकों ने एक घटनाक्रम देश को खंडित करने वाले हुए। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, बेकसूरों को जेल में डालने का काम किया, मीडिया पे सेंसर लगाया और जनता के जो बुनियादी ज़रूरतें उनको सर का दमन कर जेल में ठोक दिया गया सभी को। मीडिया पे प्रतिबंध था, मीडिया में कोई कुछ बोल नहीं सकता था, कोई बोलता है आंदोलन करता है तो उसको गोली मार दी, उस पर केस भी नहीं चल सकता था। और उसके बाद में ये इनकी मुझे लगता है कि आनुवंशिक पारिवारिक इनके मन में अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानने वाली बात है। उसके बाद में राजीव गांधी को देखो तो सावानो केस जो कोर्ट ने निर्णय किया उसको रद्द करने का काम किया, नया कानून बनाया। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती ढलती है, हज़ारों सिखों को कत्लेआम करा दिया। वर्तमान में राहुल जी जो मनमोहन सिंह ने कानून बनाया था उसको बाहर फाड़ने का काम किया। संविधान लेकर घूमते रहते हैं कि बीजेपी आएगी संविधान बदल देगी, गुमराह करने का काम करते हैं। चाइना पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन हैं उनसे मित्रता निभाने का काम करते हैं, उनके प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। और हमें गौरव है आज देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश का विकास करने का काम कर रहे हैं। 23 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला हुआ है। इसलिए आने वाले जनरेशन को हम बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस जो है इसकी कोई नीति नहीं है, न कोई नेता है, एक राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देने वाली है। जैसे देखा होगा आपने, अब से पहले कश्मीर के जितने भी आतंकवादी थे प्रधानमंत्री हाउस में बिरयानी खाने जाया करते थे, सैनिकों पे पत्थर मारे जाते थे। चुनौती थी कि तिरंगा कोई उठाएगा, 370 हटाएगा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी सब चुनौती को स्वीकार करते हुए देश को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। और इस 50वीं वर्षगांठ जो उनकी है आपातकाल की, काला दिवस की, आने वाली जनरेशन को बताने का काम किया है कि इस कांग्रेस से और राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से सचेत रहना, देश सुरक्षित हाथों में है और विकास की ओर बढ़ रहा है।